नमस्ते, मेरा नाम है गजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। आज हम मौजूद हैं जिला हाथरस में और जिला हाथरस के माँ हाथुरसी देवी के मंदिर के परिसर में मैं मौजूद हूँ। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर जिले के उन मंदिरों के, उन धार्मिक स्थलों के दर्शन हम आपको अवश्य कराएंगे जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा या अगर सुना होगा तो मंदिर के दर्शन नहीं किए होंगे। तो आज हम हाथुरसी देवी मैया के मंदिर में मौजूद हैं। इस परिसर में हम आपको दर्शन भी कराएंगे और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी बात करवाएंगे। आइए चलिए आपको दर्शन कराते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि ये मंदिर का परिसर है और यहाँ आप पूरे मंदिर में जब घूम के आते हैं तो यहाँ से माँ का मेन प्रांगण है, जिस प्रांगण में हम दर्शन करने के लिए प्रवेश करते हैं। और जब आप माँ के दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं तो पुजारी जी भी हैं। पुजारी जी नमस्कार। जय हो प्रभु। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमगिरी। प्रेमगिरी जी हाँ। ये मैया का मेन मंदिर है हाथुरसी देवी का। ये हाथरस का मेन मंदिर है, हाथरसी देवी माँ। अच्छा, है ना, इसी से हाथरस बसा हुआ है। अच्छा, यहीं से बसा हुआ है। ये हाथरस की जन्मदाता हैं, कुल देवी हैं, जन्मदाता हैं, जो कुछ भी है हाथरस की मेन मुख्य यही है ना। तो ये पूजा की विधि क्या रहती है यहाँ पे? पूजा किस तरीके से, पूजा का क्या कार्यक्रम रहता है? पूजा किस तरीके से? ये तो हम लोग अपना आरती समय के अनुकूल करते रहते हैं। सुबह 5 बजे मंगल आरती होती है। सुबह 5 बजे? जी हाँ। और शाम को? शाम को होती है 6:15 बजे। ये शीतकाल में है ना। और जो मौसम के हिसाब से समय बदलता रहता है ना। जो गर्मियों का समय आता है तो उसमें समय बदल जाता है, चौमास बरसात का होता है तो उसमें समय बदलता है। और यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ कब रहती है पूरे साल में? पूरे साल में भीड़ तो यहाँ कई बार रहती है। कब? जैसे कब? हर सोमवार को तो भीड़ रहती है। लेकिन वैसे जो है शिवरात्रि है, नवदुर्गा है, तब तो दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं लोग बागों को यहाँ। अच्छा, इतनी भीड़ रहती है यहाँ, क्योंकि ये माई जी का मंदिर है ये। और अब जो सालक चल रहे हैं ना, अब भी खूब भीड़ रहती है। इस समय भी खूब, जहाँ शहर में जितने भी शादी होती हैं, जितने भी नवयुवकों की शादियाँ होती हैं, वो सब यहाँ अपने बहू और बेटे सहित आते हैं, अपने यहाँ माई जी का पूजन करते हैं। प्रथम बार में जब घरे प्रवेश होता है उनका, तो यहाँ माई जी का पहली बात तो माई जी के दरबार में आते हैं वो लोग। अच्छा। यहाँ पूजन वूजन करते हैं, यहाँ माई जी को मनाते हैं, तब जाके घर का गृहस्थी का संचालन शुरू करते हैं वो लोग कि घर गृहस्थी हमें कैसे चलानी है। हम एक बार अपने दर्शकों को माँ के दर्शन कराएं। आप इस तरीके से देख सकते हैं कितनी प्यारा मंदिर ये सजा हुआ है माँ का। और हाथुरसी देवी माँ को पार्वती का रूप बताया गया है। आप इस दर्शन कर सकते हैं और ये लाइव दर्शन अखंड भारत टीवी आपको हाथुरसी देवी माँ के इस समय करा रहा है। और आप जब ये दर्शन करते हैं तो आप एक अलग ही अनुभूति अपने अंदर महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि मानो आप किसी बहुत पवित्र स्थल पर हैं और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। और यहाँ पे आप इसके और आसपास भी जगह चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, ये ठाकुर जी हैं यहाँ पर, और अलग अलग तरीके के आपने ये गणेश जी हैं, ये राम दरबार है, पंचमुखी हनुमान जी हैं, राधा कृष्ण शिव जी हैं, लक्ष्मी माता है, ये श्री यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है। तो ये बहुत एक यहाँ पर दर्शन करने की व्यवस्था है। यहाँ माँ दुर्गा की आरती भी लगाई गई है। आगे भी आपको दिखाएंगे कि परिसर में और क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और आप पिंडी का भी बता रहे थे पुजारी जी। वो तो वहाँ आपको महादेव जी के मंदिर में प्रवेश करेंगे, वहाँ बताऊंगा, दिखाऊंगा ना। चलना आपको यहीं पर है? हाँ, यहीं पर। और क्या? दिखाओ, आओ एक सेकंड, आइए देखते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर हवन होता है? हाँ जी, यहाँ हवन होता है। कब हवन होता है यहाँ पर? यहाँ तो जब भी भक्त की इच्छा होती है तभी हवन होता है यहाँ। अच्छा। हाँ, भक्तों की जब भी इच्छा होती है तभी। और नव दुर्गा में तो प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन होता है? हाँ जी। अच्छा। और वैसे आप कभी करते हैं? अरे हम तो करते ही नहीं, और कौन करेगा ये, जब हम यहाँ रहते हैं तो हम तो रोज का हमारा निवास है। चलो आज के साथ यहाँ पर लोग माँ के चरणों में हवन की सामग्री भी डाली जाती है और यहाँ पर पूजन भी इस तरीके से होता है। बाकी आप ये मंदिर देख सकते हैं। यहाँ पर शिव जी की पिंडी है जो हम आपको दिखाएंगे, जिसके बारे में यहाँ बताया जाती हैं चीज़ें, बोला गया है।
ये हाथरसी देवी के अंदर ही प्रांगण है। जिस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें देख पा रहे हैं, ये वो पिंडी है। पुजारी जी, इन्हीं के बारे में आप बता रहे थे कि ये वही महादेव है। इधर बताइए, इधर बताइए। देखिए उधर से आइए, ये देखिए ये फावड़े का निशान है, ये निशान है फावड़े का, ये फावड़े का ये। हाँ जी, ये इनकी जो जब निकाले गए थे उस समय यहाँ फावड़ा लग गया इनके सिर में, वो आज भी निशान है। अच्छा, हाँ जी। तो ये अंदर कितना है शिवलिंग? कोई पता नहीं इनका, ये तो यहाँ बिल्कुल जब इनकी जो खोज में थक गए वो लोग, तो यही इनकी स्थापना कर दी गई। अच्छा, हाँ, बहुत गहराई तक ले गए लेकिन कुछ नहीं मिला, तो फिर यही स्थापना कर दी जगह की, मतलब हिसाब देख करके कैसी जगह है यहाँ, यही इनकी स्थापना कर दी गई है। इनका कोई पता नहीं, शिवलिंग है जिनके बताते हैं कि इनके सर पर फावड़ा लगा था और वो निशान, हाँ, दूध की, इसमें से दूध की धार निकली थी और किसान वगैरह सब परेशान होकर जब भाग गए थे, तो बाद में इस मंदिर का निर्माण यहाँ के राजा थे दयाराम सिंह जी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया और आज यहाँ पर माँ हाथरसी की देवी के साथ साथ आप इस शिवलिंग के दर्शन भी कर पाते हैं, जो बड़े ही दर्शन दुर्लभ हैं। और जब भी आप हाथरस में आए तो हाथरस शहर जिस माँ की कृपा से बसा हुआ है, हाथरसी देवी, आप उनके दर्शन अवश्य करें। और इस मंदिर का इतिहास क्या है, एक बार पुजारी जी से जरूर वो जानेंगे। आप ये मंदिर के बारे में बताइए, इतिहास क्या है, ये कैसे यहाँ पर ये तो हमने आपको बताया ना कि ये द्वापर में जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तब शिव जी और माँ पार्वती यहाँ आई, तो यहाँ जंगल ही जंगल था, यहाँ बस्ती तो कुछ थी नहीं, शहर वगैरह कुछ नहीं था, हाथ वगैरह कुछ नहीं था यहाँ। तो माता जी यहाँ आई तो उनको यहाँ दोपहरिया का समय था, उनको प्यास की इच्छा जागी, उन्होंने भोले जी से कहा कि प्रभु मुझे प्यास सता रही है, तो उन्होंने पत्ती अत्ती तोड़ के अपने हाथ से रस निकाल के और जल बनाया और उनको पिलाया माता जी को। तो उनने जल को ग्रहण करने के बाद उनको कुछ सांत्वना मिली, तो वो यहाँ निंद्रा में तो थक गई थी, वो चल के आ रही थी, वो हाथी घोड़ा था नहीं तब चलती वो, लेकिन तो वहाँ जो है, लेकिन जब वहाँ जल पीने के बाद निंद्रा में आ गई, सो गई यहाँ, तो भोले बाबा यहाँ से वृंदावन चले गए, मथुरा चले गए गोपाल जी के दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी के। वहाँ से जब लौट के आए तो माता जी सोती पाई, तो उन्होंने भी अपना आसन यहाँ लगा दिया, तो वो यहाँ भोले बाबा भी लुप्त हो गए। काफ़ी समय बाद जाके राजा दयाराम जी को उन्होंने सपन दिया, काफ़ी समय बाद, है ना। ये जो है मतलब अंग्रेज़ों का ज़माना था, उससे पहले की बात है ये, जो कि राजा दयाराम जी अंग्रेज़ों ने तो समाप्त किए यहाँ, तो उससे पहले उन्होंने, तो राजा दयाराम जी ने माई जी का निर्माण कराया, भोले जी का निर्माण कराया। तो राजा दयाराम जी जिन्होंने निर्माण कराया, उनमें माई जी ने इतनी शक्ति थी कि वो जो है राजा अंग्रेज़ों ने यहाँ अत्याचार जितने भी जो भी जैसा कुछ किया हमने तो नहीं देखा है, लेकिन दयाराम जी में उन्होंने विजय प्राप्त नहीं कर पाई, वो कभी भी प्रसन्न नहीं हुए। तो उन्होंने ही यहाँ के व्यक्तियों से जानकारी ली कि भाई ये कैसे कब्जे में आएगा, क्या है क्या नहीं है, ये तो बढ़ता ही नहीं है किसी से। तो उन्होंने कहा ये एक मंदिर है, वहाँ दर्शन करने जाते हैं, आप वहाँ जाइए, या वहीं मानव शरीर में आते नहीं, वज्र को हो जाते हैं उस हाथ से निकलते ही। तो वो यहाँ राजा दयाराम जी जब माँ के भवन में बैठते थे, माँ की प्रार्थना करते, आराधना करते थे, तब वो मानव शरीर में आते थे। यहाँ से निकलने के बाद वो वज्र के हो जाते थे, कब्जे में किसी के में नहीं आते थे, इसलिए उनको यहाँ मंदिर में ही उनका पीछे सरकार दिया अंग्रेजों ने। देवी पार्वती का रूप बताया हाथरसी देवी मैया का। हाँ जी, अच्छा, ये माता हाथरसी देवी जो है वो पार्वती मैया है, ये साक्षात पार्वती रूप है इनका। तो पुजारी जी ने हमें बताया कि क्या इतिहास है इस मंदिर का। बाकी पुजारी जी ये बताइए, मंदिर की में आप कुछ दिक्कतें देख पाते हैं, आपको लगता है कुछ सुधार होने चाहिए, कुछ और अच्छा डेवलपमेंट यहाँ के विधायक या चेयरमैन को कराना चाहिए? ऐसा है, देखिए यहाँ जो विधायक बनते हैं, यहाँ जो संसद बनते हैं, यहाँ जो भी जो नगर पालिका चेयरमैन बनते हैं, वो बनने से पहले या बहुत से आश्वासन देने और माता जी का आशीर्वाद लेने आते हैं।
उसके बाद में पद पाने के बाद में कोई ये नहीं पूछता है कि आज ये हाथरस की जन्मदाता है, हमारे घर में हमारी दादी हो, परदादी हो, अगर वो बहुत बुजुर्ग तो हो ही जाएगी, लेकिन यदि वो बुरे हाल में है, फटीचर हाल में है, तो बेटा नाती उनके पति करोड़ाधीश हैं, हवाई जहाज में घूम रहे, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी यात्रा करना व्यर्थ है। हमें अपनी माँ की तरफ देखना चाहिए कि हमारी माँ की स्थिति क्या है, हमारे पूर्वजों की स्थिति क्या है। जो अपने पूर्वजों को तरफ नहीं देखता है वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। ये हमारा भी मानना है, कोई माने न माने, लेकिन हमारा मानना है इस बात में। और कुछ मंदिर, आइए आपसे चलते बात करते हैं, कुछ मंदिरों के चमत्कारों के बारे में बताइए जो बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। लोग क्या क्या मान्यताएं रखते हैं मंदिर के बारे में? देखिए, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसका जैसा भाव है ना, वो वैसा ही विचार रखता है, वैसी सोच है उसकी। ना तो मैं कहीं अंधे चंदे के लिए किसी के पास गली गलियारे में शहर में कभी जाता हूँ, न मुझे जाना चाहिए, मैं तो यही रहता हूँ। यहाँ जो जैसा भक्त देखता हूँ उससे कोई आराधना कर देता हूँ कि भैया ये होना है, अगर वो कराता तो उसकी इच्छा, न कराया तो उसकी इच्छा। मेरा विचार तो ये है, बाकी प्रभु जाने क्या होना है। अभी कोई ऐसा चमत्कार मंदिर के स्थापित होने के बाद के लोग कहते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ या वैसा हुआ? अब ये चमत्कार ही है, बताइए, यहाँ कोई ट्रस्ट है नहीं, कोई यहाँ का पदाधिकारी है नहीं। अरे हम तो एक मात्र झाड़ू मास्टर है, कंगाल यहाँ के पुजारी हैं, झाड़ू मास्टर है। झाड़ू मास्टर तो कंगाली होता है ना, तो हम तो सबरी की तरह से एक झाड़ू मास्टर हैं, झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू पर विश्वास है। ये सब जो कुछ हो रहा है जो आप देख रहे हैं, ये सब माई जी की देन है, और क्या है, किसका देन है? किसी के खजाने से कोई यहाँ कोई महीनादारी आ रही है का? तो कोई यहाँ मंत्री संतरी जितने भी हैं, रामवीर उपाध्याय जी 15-20 साल मंत्री रहे, कभी कह सकते हैं कि हमने 50 रुपये दान किए? कोई नहीं कह सकता है यहाँ क्या हमारी तनख्वाह जा रही है माँ या महीनादारी जा रही है, कोई भी नहीं कह सकता। शहर का करोड़ाधीश है यहाँ। तो मैं इस बात को छाती ठोक के कहता हूँ कि माई जी चला ली इस आश्रम को, माई जी का घर है ये, अब जैसी उनमें व्यवस्था बन रही है वैसा बनना है। मैं भी कोई अरबपति नहीं हूँ, नाती बेटा है, मेरे सब कुछ है कि मैंने कोठी बिल्डिंग बनाई हो, जमीन जायदाद खड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ घोटाला कुछ नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, किसी का ध्यान ही नहीं है। वो सिर्फ स्वार्थ के लिए आते हैं कि हे मैया मेरे छोरा है या नाती है या बेटा है या मैं मंत्री बन जाऊँ या सरकारी नौकरी लग जाए, मैं तेरे लिए जिकत दूंगा, मैं पहले का छिड़ा कर सकूँ, मैं पहले मैं तेरे लिए 5 रुपया प्रसाद में चढ़ा सकूँ। मैं यहाँ स्वार्थ आते हैं। पुजारी जी के बड़े आरोपों के बीच आपने सुना कि यहाँ पर राजनीतिक लोग आते तो ज़रूर हैं, मगर वो सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं कि हमारा राजनीतिक करियर बने और हम आगे बढ़ें। आपने ये देखा, एक बार मैं आपको परिसर दिखा देता हूँ हाथरसी देवी मैया का। ये यहाँ पे खुले शहर और शहर से थोड़ा सा हटके है। जब आप शहर से बाहर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर पीछे आप देख पाते हैं गाय भी हैं और मंदिर में एकदम खुला हुआ वातावरण है। बट जब आप हाथरसी देवी माँ के इस मंदिर में पहुँचते हैं तो आपको एक अलग नज़ारा देखने को मिलता है और एक अलग ही सकारात्मक भाव आप इस मंदिर के साथ जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो मंदिरों की सभ्यता है उसको अगर हमें जिंदा रखना है तो हमें ऐसी जगह पहुंचना होगा, दर्शन करने होंगे, मान्यताओं को बढ़ावा देना होगा और इसी तरीके से हमें आने वाली पीढ़ियों को इन कथाओं के बारे में, इन प्रचलनों के बारे में, इन मंदिरों के बारे में बताना होगा ताकि हम सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को जीवित रख सकें। इसी के साथ आगे जल्दी किसी और माँ या भगवान या किसी मंदिर के परिसर में मुलाकात करेंगे। नमस्कार, आप सब देखते रहिए अखंड भारत टीवी।